ओके भाई, गुड मॉर्निंग। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट टॉपिक करें एक तरह से। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट आपके बुक की बात करें तो आपकी बुक में पांचवा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? पांचवा चैप्टर, यानी कि हम 5th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें बात करें तो हमने कल बात कर ली थी एडजॉइंट ऑफ ए की। किसकी बात की थी? एडजॉइंट ऑफ ए। हमने कहा था यार अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालें तो एडजॉइंट ऑफ ए के प्रोसीजर है निकालने के। सबसे पहला क्या था कि फर्स्टली हम कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर को एरिथमेटिक से राइट डाउन करते हैं। क्या करते हैं? राइट डाउन कोफैक्टर एज ए मैट्रिक्स। ये स्टेप करते हैं ना सेटिंग, यानी कि कोफैक्टर को एज ए मैट्रिक्स राइट डाउन करते हैं। राइट डाउन करने के बाद जो तीसरा स्टेप था कि जो ये अरेंज मैट्रिक्स कर रखी थी, यानी जो नई मैट्रिक्स या कोफैक्टर लिख रखे थे उनका हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं। यानी कि मेक ए ट्रांसपोज of matrix of cofactor make a transpose of matrix of a cofactor। cofactor की मैट्रिक्स का क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं। यानी कि ये बातें हम कल कर चुके हैं। जो सबसे मेन बात कर चुके हैं कि मैंने कहा था कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ रिजल्ट है जो आपको हर हाल में क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। पहली बात ये कहा था कि एक मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीपल ए इक्वल टू क्या आता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सॉरी, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कैसे आया कैसे नहीं आया कल थोड़ा बहुत हमने ड्राइव करके बताया था कि अप्रोक्सीमेटली याद करने, ताकि आपको याद करना ये इजी हो जाए। ये कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, पर ये आपको हर हाल में क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहा था यदि बाय चांस मैं ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकाल दूं तो तब क्या होगा? उसका डिटरमिनेंट, यानी कि मेरे पास बना डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन। पूरा सोल्व करने के बाद बताया कि रिजल्ट बना डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन। ये रिजल्ट बना। ये दोनों स्टैंडर्ड आपको क्या होने चाहिए थे? स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए थे? याद होने चाहिए। यदि अकेले एडजॉइंट ऑफ ए का रिजल्ट डिटरमिनेंट निकालते तो रिजल्ट आता डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 आया था ना? क्लियर? यदि बाय चांस दो बार एडजॉइंट निकाल देते तो एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालते तो रिजल्ट किसके इक्वल आता? रिजल्ट आता डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर कितना? हाँ n-2। क्योंकि कल ये लेक्चर में बात कर रहे थे, याद रखने का तरीका ये है कि जब डबल एडजॉइंट हो जाए तो पावर भी दो कम होती है। n और मल्टीपल ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-2 मल्टीपल ऑफ ए। ये हम कल बातें कर चुके हैं और मैंने कहा था ये याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर मुझे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? यानी कि मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रिकॉशंस हैं, वो हम कैसे सॉल्व करें और कैसे सॉल्व ना करें, वो एक तरीका। कई अलग अलग मेथड हैं इनवर्स निकालने के, तो उनमें से एक आध मेथड हम आज डिस्कस करते हैं। क्लियर? अब आ जाइए आगे के अपने लेक्चर पे चलते हैं। चले? ये बातें हम कल कर चुके हैं भाई। और एडजॉइंट ऑफ ए की बात समझ आई? एडजॉइंट ऑफ ए कोई परेशानी? चलिए। और अगर बाय चांस
कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ वो भी नेचर काम कर सकते हैं, ठीक है। और टेबल और व्हाट्सएप पे जाए, व्हाट्सएप पे जैसे भी आपको सुविधा फील हो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। अब आगे आज हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसकी बात कर रहे हैं? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखना भाई आपके कैमरे में आ रहा कि नहीं आ रहा? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। चले आ जाइए। जब हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल लें तो सबसे पहले मुझे चेक ये करना होता है यार क्या इनवर्स निकलता भी है कि नहीं निकलता। मींस ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि हर चीज का इनवर्स निकलता हो, इसी तरीके से ये भी पॉसिबल नहीं हर टाइप की मैट्रिक्स का इनवर्स निकले, ये भी पॉसिबल नहीं। सबसे पहले जब मुझे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालनी होती है तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहले क्या होता है? टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स शुड बी इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर होनी जरूरी, सबसे पहली कंडीशन होती है स्क्वायर होना। चलिए, टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ इनवर्स exists, then matrix should be singular। सॉरी क्या बोल गए मैं? नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। नहीं समझे? पहली कंडीशन दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। पहली, अगर मैं इनवर्स निकाला किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का तो सबसे पहले यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो पक्की बात है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि जिसके इनवर्स की वो बात कर रहा है वो इनवर्टिबल है भी कि नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या निकाल के देखेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे। यदि वो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं कह दूंगा इनवर्स से एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज फर्स्ट फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आइए सेकंड, अब इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स निकालेंगे, और इनवर्स निकालने का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझ आ गई? और इसी वजह से क्योंकि डिटरमिनेंट डिनोमिनेटर में आया, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता तो क्या हो जाता? नॉट डिफाइंड हो जाता। इसलिए कहते हैं यदि इनवर्स एग्जिस्ट करना तो सफिशिएंट कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? डिटरमिनेंट हर हाल में नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यदि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर क्या होगा? इनवर्स से निकलेगा, और यदि इनवर्स निकलेगा तो इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। मींस फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए and if determinant of a not equal to 0 then a inverse is equal to adjoint of a over determinant of a। ये रिजल्ट बनेगा। क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा। आपको याद होना चाहिए ये जो स्टेप बताए दोनों क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। थ्योरेटिकल बात है, थ्योरी में याद ही होना। अब बारी कहते हैं यार ए इनवर्स तो निकल गया, अब ए इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी दिमाग में आएगा, यार ए इनवर्स है, क्या सिर्फ ए का ही इनवर्स निकल सकता है? क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इनवर्स हो तो तब क्या होगा? यदि ए स्क्वायर का इनवर्स निकाल लूं तो तब क्या होगा? मींस हमने पहले बात क्या की? यार हमने ए का इनवर्स निकाला, ए का इनवर्स ये निकल गया। अब वो कहता है यदि बाय चांस मैं ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालता तो रिजल्ट पे इफेक्ट क्या पड़ता?
यदि बाय चांस में a की स्क्वायर का इनवर्स निकालता तो क्या इफेक्ट पड़ता, यदि बाय चांस में a इनवर्स निकाल के डिटरमिनेंट निकालूं तो डिटरमिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता, ठीक है। तो वो चीजें भी आपको क्या होनी चाहिए, वो इफेक्ट भी याद होना चाहिए। प्रॉपर्टी से a इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ a और डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। पहले एक एग्जांपल करते हैं फिर आगे बढ़ते चले। आइए एक एग्जांपल सिंपल सा, चलिए मान लेते हैं मेरे पास A एक मैट्रिक्स 1 2 3 4, फाइंड A इनवर्स, फाइंड A इनवर्स, ठीक है भाई। फर्स्टली क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A। नाउ क्या स्टार्ट करोगे, C11 कोफैक्टर, क्योंकि A इनवर्स निकालने के लिए एज सबसे पहले क्या लिखोगे, एज A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। फॉर्मूला A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A का फॉर्मूला होता है। आज यानी कि सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A, और एडजॉइंट ऑफ A का निकालने के स्टेप बताए थे कितने, 3। पहले कोफैक्टर के बाद मैट्रिक्स में अरेंजमेंट, उसके बाद उसका ट्रांसपोज, और उसका जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो उसी को क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। चलिए भाई, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, क्योंकि बाकी रामायण में तो तब जाऊंगा जब मुझे ये पता हो कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सबसे पहला काम है डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4, कितना हुआ 4 -6, इन दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, यानी कि 4 - 6 कितना हुआ, -2, नॉट इक्वल टू 0। एज ए डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट, क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो बारी किसकी आ गई, इनवर्स निकालने की। A इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। आ जाओ जरा, एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं। सबसे पहले C11 क्या होता है फार्मूला, -1 की पावर 1 + 1 मेथड होता है। वैसे मैं तो डायरेक्ट भी लिख दूंगा, प्लस माइनस का पता होता है, ठीक है, पर तुम लोगों को दिक्कत आ जाती है, प्लस माइनस की कई बार गलती होती है, इसलिए पूरा प्रोसीजर अप्लाई करो। उसी का रो उसी का कॉलम छोड़ा, कौन बचा, 4, तो ये लिखा 4 में कितना आया, रिजल्ट आया 4, क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 है 2, वो तो 1 ही होना है। 1 × 4 कितना आया, 4। नहीं समझा की बात पक्का, तो मुस्कुराना है, आप इफा में हैं, मुस्कुराइए आप, हाँ इफा में है। आइए C11 -1 की पावर 1 + 1 इक्वल टू दैट। अगली कौन सा बारी आ गई, C12 कितना आया, -1 की पावर 1 + 2, जोड़ना जरा, कितना बचा 3, तो रिजल्ट कितना आया, -3। सही बात है, ओके। C21 कितना, -1 की पावर 2, देख भाई C11 C12 इनके दोनों के निकल गए एलिमेंट्स के, अब C21 का फिर C22 का, C21 उसी की रो उसी का कॉलम छोड़ दिया, कौन बचा 2। समझ में आ रही है बात है, रिजल्ट आया -2, क्योंकि 2 मल्टीपल -1 है, कितना रिजल्ट है -2। C22 -1 की पावर 2 + 2, आपके कैमरे में आ रहा है रिजल्ट, C22 उसी का रो उसी का कॉलम 1 में, कितना रिजल्ट आया भाई, यानी कि 1।
हो गया। अब आ जाएगा, क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करते हैं, लिखो जरा, 4 - 3 अरेंज किया एज ए मैट्रिक्स, यानी कि कोफैक्टर की मैट्रिक्स। ये कितना -2 और ये 1, क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हाँ रो को कॉलम लिख दीजिए। कितना आया, 4 - 3 -2 1, हो गया। यानी कि रिजल्ट आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, आगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब आइए, ए इनवर्स इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये रिजल्ट आया भाई, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 4 -2 -3 1। अब बाई में यहां थोड़ा लिखूंगा, यानी कि डिवाइड करना ना, तो मैट्रिक्स में डिवाइड कैसे होना है, यहां लिख दिया -1/2, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करना तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑटोमेटिकली हर एक एलिमेंट क्या हो गया, -2 से डिवाइड हो गया। तो मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया, -1/2, ऐसे लिखते ना, नहीं समझ आई बात, हाँ पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर आ गया, क्या करना, इस -1/2 को अंदर डालना है, डाल दो। कितना हो गया, -2 1 3/2 -1/2। ये ए इनवर्स आ गया, क्या आ गया, ए इनवर्स। कोई दिक्कत हो गया, दिस इज द आंसर। यानी कि ये प्रोसीजर है, इस मेथड से, यानी कि यही फाइनल मेथड है, पर इस मेथड से ये प्रोसीजर अप्लाई करके ही ए इनवर्स निकलता है। क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं डेफिनेशन। क्या लिखे हैं, डेफिनेशन। हो गया यहां तक, राइट डाउन कर लिया, पक्का। इतना फास्ट कैसे कर लिया, गलत बात, क्योंकि उस रिजल्ट के बाद ये एग्जांपल देगा, क्योंकि ये तो थ्योरी है रिजल्ट, ठीक है, निकालने का प्रोसीजर अदरवाइज कैसे करेगा। हाँ अब तो वीडियो में सही करना, गधा। चल आगे बढ़ते हैं, ओके कोई बात, टेंशन नहीं लेनी। ये जब एग्जांपल समझ में आते हैं ना, तभी एक्सरसाइज होती है, अदरवाइज तो एक्सरसाइज कैसे करोगे। ओके भाई, ठीक है यार। अब आ जाइए कि मेरे पास क्या है, मेरे पास इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। भाई इनवर्स का मतलब क्या है, जिस इनवर्स की बात आप कर रहे हैं वो इनवर्स उसी ऑपरेट के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करने के बाद यदि मुझे आइडेंटिटी दे, तो मैं क्या कहता हूं कि वो उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। नहीं समझे, समझ लीजिए। कहता लेट इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, then b be any square matrix is said to be inverse of a A, is said to be inverse of A if A multiple B और B multiple A is equal to identity। आगे ना, यानी कि ऑपरेशन के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। मींस 4 का इनवर्स मल्टीपल में 1/4 इसलिए कहलाता है क्योंकि दोनों को गुणा करने के बाद उत्तर 1 आता है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। और मुझे ये पता है कि मैट्रिक्स में आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 बनता है। समझ आई बात, नहीं आई ना, कोई बात नहीं, आ जा जरा नाने दे। अच्छा जरा 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता क्या होता है, नहीं पता ना, ओके। यानी कि 4 के साथ किस नंबर से गुणा करेगा कि उत्तर 1 आए,
4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए? 1/4। क्या? 1/4। यानी कि अगर मैं 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर कितना आता है? 1। इसलिए मैं कहता हूं कि 4 का जो इनवर्स है वो 1/4 है। 4 का इनवर्स कितना है? 1/4। क्यों? क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आया? आइडेंटिटी। 1 को छोड़ दे, कितना आया? आइडेंटिटी। क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ये डिफाइन है। अब आ जा, मैंने कहा मैंने a का इनवर्स निकाला, मैंने कहा a का इनवर्स b है। कब? जब मैंने दोनों की गुणा करके देखा तो उत्तर क्या आया? आइडेंटिटी आई। यही बात यहाँ मैट्रिक्स में है, समझा कि ना? इसलिए मैंने ये डेफिनेशन में लिखा कि a एक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स कोई दूसरी मैट्रिक्स आएगी, अभी निकाला। कहता कैसे आई? अगर मैं तब कहूंगा कि वो उसका इनवर्स है यदि दोनों की गुणा करके देखी और उत्तर क्या आया? आइडेंटिटी आई। क्योंकि ये डेफिनेशन होती है इनवर्स की। जैसे मैंने कहा कि 4 का इनवर्स 1/4 क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 इसलिए है कि 4 को अगर 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया ना वो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। क्या थी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझाई? अगर मैं कहता एडिटिव इनवर्स निकाल a का, तो पता क्या कहता? a में यार क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 आए? a में क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 आए? मैं a में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए? तो मुझे पता है a में -a ऐड कर दो। क्या ऐड कर दें? -a ऐड कर दें तो आंसर कितना आएगा? 0। तब मैं कहूंगा a इज एडिटिव इनवर्स। क्या कहूंगा? -a इज एडिटिव इनवर्स। समझी? तो बोलने का थोड़ा सा ढंग में चेंज आ जाता है। क्लियर? या हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन कौन सा लगाया? मल्टीप्लिकेशन वाला ही लगाया। क्लियर? यानी कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं और आंसर क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए तो मैं तब कहूंगा दैट इज a इनवर्स इज इक्वल टू b और b इनवर्स इज इक्वल टू a। दोनों एक दूसरे का इनवर्स है यार। अगर 4 का इनवर्स 1/4 है तो 1/4 का इनवर्स क्या है? 4 है। दोनों एक दूसरे का क्या है? इनवर्स। अब सब मैं डेफिनेशन, ये डेफिनेशन राइट डाउन करो, आगे बढ़ना है। ओके? a का इनवर्स b। अब क्या कहता है? रिमेंबर कुछ बात। पहली बात आपको जो याद रखनी चाहिए, a का इनवर्स b और b का इनवर्स a हो गया, इनवर्स हो गया। ये कहता है यदि a की पावर हियर, याद ही रखना हियर, पहली बात a b का इनवर्स अगर प्रोडक्ट का इनवर्स निकालूं तो a b का इनवर्स यानी कि प्रोडक्ट का इनवर्स निकालूं तो किसके इक्वल होता है? b इनवर्स a इनवर्स के इक्वल होता है। पहली बात याद होनी चाहिए, इनवर्स ऑफ a b इक्वल टू इनवर्स ऑफ b मल्टीपल इनवर्स ऑफ a मल्टी होके बाहर आते हैं। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि a की पावर n का इनवर्स निकाल यार, a की पावर n का इनवर्स निकाल, जैसे a स्क्वायर का इनवर्स निकालता तो तब कहता कुछ नहीं फर्क पड़ता, a का इनवर्स निकाल के उसकी पावर n कर ले तो भी बराबर ही रहता है। मतलब a की पावर n का इनवर्स निकाल या a का इनवर्स निकाल के nth पावर रेज कर ले तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एज ध्यान से सुना, एज कैसे? मैंने क्या कहा? एज हिंट में एज कैसे? a b c और d का इनवर्स किसके इक्वल आएगा? d का इनवर्स, c का इनवर्स, b का इनवर्स, a का इनवर्स। यानी कि चार मैट्रिक्स की गुणा है। मैंने क्या किया? चार में इक्वल ले ली। अगर बाई चांस आप a स्क्वायर निकालते हो तो कैसे निकालते हो? a गुणा के a गुणा के a ऐसे निकालोगे ना।
ओके लेट a is equal to b is equal to c is equal to d। इसका मतलब क्या है, a की पावर है 4 निकालना। क्या बना, a की पावर 4 का इनवर्स किसके इक्वल है, a का इनवर्स गुणा में a का इनवर्स गुणा में a का इनवर्स गुणा में a का इनवर्स कितना हुआ, a के इनवर्स की पावर 4 हुई कि नहीं हुई है। यही बात तो मैं ऊपर कह रहा हूं, यही बात तो हमने ऊपर कही कि भाई nth पावर करके इनवर्स निकाल लो या इनवर्स निकाल के nth पावर कर दो, रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है। बिकॉज ऑफ दैट इस रिलेशन की वजह से रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, एक और याद रखना है आपको, क्या रखना है, रिजल्ट याद ही रखने, इसलिए ये थ्योरी में लिखे जाएंगे ताकि रिमेमरिंग पॉइंट रहे। अगला पॉइंट क्या बनता है, अगला पॉइंट बना आपके पास थर्ड या फोर्थ जो भी पॉइंट कहता है यार यदि बाय चांस में एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी कि ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो, या ये कहता है या यार एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के ट्रांसपोज कर दे, बात बराबर ही आती है। दोनों क्या होती हैं, इक्वल होते हैं, याद रखना। यदि मेरे पास एडजॉइंट किसका निकाला, इसने एडजॉइंट किसका निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए का, नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज या एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, दोनों रिजल्ट ये तो यार वैसे भी मैंने कल बात करनी चाहिए थी, इनवर्स का तो इससे कोई लेना देना था भी नहीं, लिखा गया तो लिखा गया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों रिजल्ट क्या होते हैं, सेम, दोनों रिजल्ट क्या होते हैं, सेम, याद रख लोगे। हाँ, अगली बात एक और कर लेते हैं हम लगे हाथ। अगर मैं ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालूं, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालूं या ए के इनवर्स का ट्रांसपोज करूं, दोनों रिजल्ट सेम होते हैं, दोनों रिजल्ट क्या होते हैं, सेम। तो सर ये तो लड़ाई, हाँ क्या है, लड़ाई नहीं है, याद रखो। ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालूं या ए के इनवर्स का ट्रांसपोज करूं, दोनों रिजल्ट क्या होते हैं, सेम। वैसे ये रिजल्ट यहाँ का कोई काम था नहीं यहाँ पे इस रिजल्ट का, कारण क्योंकि हम तो बात किसकी कर रहे हैं, इनवर्स की, तो इनवर्स वाले रिजल्ट। अगला स्टेप यहाँ पर कौन सा राइट डाउन कर लेना, ए के इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल लो या डिटरमिनेंट का इनवर्स निकाल लो, दोनों बातें सेम होती हैं, दोनों बातें सेम, ये याद ही रखने हैं। ए के इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल लो या डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स निकाल लो, दोनों बातें क्या आएंगी, सेम आएंगी। ये प्रॉपर्टीज हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो कई बार हम यूज कर लेते हैं, इसलिए आपको ये क्या करना है, याद ही रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। याद रखोगे तो समझना इजी हो जाए। चले बाकी, चले अब हम अपना काम करते हैं, निकाले। आज हम ए इनवर्स करते हैं, हो गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लें, चलिए भाई थोड़ा सा और नोट कर लिया क्या, हो गया। अब आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, आगे क्या कहता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मेरे पास जैसे एक ए इनवर्स तो निकाल लिया था, ए इनवर्स कैसे निकालते, अब देख वो सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या रिजल्ट याद किया, एक रिजल्ट याद किया कि यार ए बी का इनवर्स निकालूं या बी का इनवर्स निकालूं और ए का इनवर्स निकालूं, रिजल्ट सेम होता है। रिजल्ट क्या होता है, सेम। देख एक वेरीफाई करके देखो, वेरीफाई करके याद नहीं, कहता है क्वेश्चन क्या है, इफ a is equal, आज एग्जांपल पे जाना, if a is equal to 3 5 2 7, 3 5 2 7, b is equal to 1 3 2 4, 1 3 2 4,
कहता है वेरीफाई दैट या देन शो दैट, क्या कहता है क्वेश्चन, शो दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका मतलब जानते हो क्या हो, इसका मतलब ये है मुझे लेफ्ट हैंड भी सॉल्व करनी है और राइट हैंड भी सॉल्व करनी है, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। चलिए भाई लेफ्ट भी और राइट भी आदि जरा करते हैं अपना काम। सबसे पहले फर्स्टली क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर देखूं तो मुझे इनवर्स दोनों का चाहिए, क्या चाहिए, दोनों का इनवर्स, तो स्टार्टिंग इनवर्स से ही करते हैं। फर्स्टली नाउ सबसे पहले क्या निकालना होता है इनवर्स के लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल 3 5 2 7 इज इक्वल कितना बना, 21 माइनस 10, 21 माइनस 10 दैट इज 11, नॉट इक्वल टू 0, not equal to 0, therefore find A inverse. Okay, that is A inverse exists. क्या करता है इनवर्स से एग्जिस्ट करता है। अगर मैं किसी का A इनवर्स एग्जिस्ट करता तो सबसे पहले कोफैक्टर यानी कि एडवांट निकालना है। आ जाओ जरा, C11 कितना रहे, -1 की पावर 1 प्लस 1 सफिक्स का सम होता है, कितना भाई, उसी का कॉलम छोड़ा 7, कितना आया 7, सही है। C12 बोलना जरा, -1 की पावर 1 प्लस 2, C12 ये खत्म, कितना 2 यानी कि -2, C12 आ गया। C21 -1 की पावर 2 प्लस 1 ये खत्म, ये कितना 5 यानी कि -5। C22 -1 की पावर 2 प्लस 2 निकाले आते हैं 3 यानी कि रिजल्ट आया 3, निकाले कोफैक्टर। अब आ जाइए भाई क्या निकाले, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल 7 -2 -5 और 3 यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखेंगे। इसका ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में रिप्लेस करते हैं, कितना आया 7 -2 -5 3 यानी कि रो को कॉलम में लिख दिया, रो को कॉलम में लिख दिया, हो गया रिजल्ट ऑफ ए इनवर्स से कितना है भाई 1/11, कोई दिक्कत, 1/11 यानी कि 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 7 -5 -2 3, ये ए इनवर्स आ गया, क्या यार ए इनवर्स। ए इनवर्स के बाद किसकी बारी आती है, बी इनवर्स की, किसकी, बी इनवर्स की। अब आ जाओ 2, हाँ ऐसे बी इनवर्स निकालना है, फिर दोनों की गुना, यानी कि मुझे लेफ्ट राइट के प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे सेम। अब कैसे, अगला स्टेप क्या बना, बी इनवर्स निकालने के बाद मैं बी इनवर्स गुना के ए इनवर्स निकालूंगा, यानी कि गुणा करूंगा। उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या करूंगा ए बी, ओके। सिमिलरली फाइंड बी इनवर्स, सिमिलरली फाइंड बी इनवर्स। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो बी इनवर्स कितना है, हियर बी इनवर्स इज इक्वल, पूरा प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद अगर मैं बी के इनवर्स की बात करूं तो बी का इनवर्स का रिजल्ट है -1/2 -1/2 4 इनटू कितना -3 -2 -3 -2 और 1, ये बी इनवर्स आ गया। अब क्या निकालो, बी इनवर्स ए इनवर्स। नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स कितना, ये रहा भाई -1/2, बाहर ही रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट का,
में भी मेरे पास प्रोडक्ट है। A इनवर्स में कौन है 1/11, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, -1/2 into 1/11, ये तो बाहर पड़ेगा। नहीं समझ आई बात है? नहीं आई ना? अरे नहीं आई यार। ए बी इनवर्स गुणा में इनवर्स करनी है तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ होनी है, तो इसमें भी बी इनवर्स ए इनवर्स में देख 1/11 है, इसमें कौन है -1/2। पहले तो इन दोनों की प्रोडक्ट लिख लो, बाकी मैट्रिक्स से एज इट इज राइट डाउन करते पहले। बी इनवर्स कितना है भाई? बी है 4 -3 -2 1 है, और ये कितना है 7 -5 -2 और 3 हो गया पक्का? सही है। अभी कहां सही है? अभी तो रामायण और है। चले अब इतना छोटा क्वेश्चन होता तो हम कह नहीं देते आंसर आ गया। बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल, इन दोनों की प्रोडक्ट है -1/22, ये तो होगी। और हम मैट्रिक्स की प्रोडक्ट तो मैट्रिक्स से ढंग से होनी है ना। करो जरा कैसे, ये कॉलम टू रो चलेगी। 4 × 7 है 28 प्लस 6 4 -20 -9 -14 -2 प्लस 10 प्लस 3, ये आ गई भाई आपके पास आया बी इनवर्स से ए इनवर्स। अभी तो लेफ्ट हैंड साइड ही हुई है, अब कौन सी निकालनी है? राइट हैंड साइड। देखिए एक बात तो कंफर्म, कैलकुलेशन तो लंबी है पर टिपिकल नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं करना। ए इनवर्स बी इनवर्स और प्रोडक्ट निकालनी है। पिछले जिसको ए इनवर्स बी इनवर्स आता है प्रोडक्ट भी करनी आती है, यानी कि प्रोसीजर आसान है पर क्वेश्चन की कैलकुलेशन लेंथी है। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को संभालूं, इसको संभाले राइट हैंड साइड को। अब राइट हैंड साइड देखते हैं भाई, लो भाई राइट हैंड पे आ जाएंगे। अब राइट हैंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ए बी की प्रोडक्ट है राइट हैंड साइड। थक गए मेरे क्या बचेगा? राइट हैंड साइड ए बी, फाइंड ए बी, दिस इज 3 5 2 7 1 3 2 4। वही प्रोडक्ट कितनी भाई? ये ऐसे ये ऐसे 3 × 1 + 5 × 2 10, 3 + 10 13, सही बात है। 9 + 20 29, 2 + 14 2 + 14 16, 6 + 28 34। ये आ गई भाई। अब ए बी का इनवर्स, सबसे पहले ए बी का इनवर्स निकालो तो क्या निकालूं? नहीं पता क्या? हाँ, यानी कि फाइंड नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, दिस इज 13 29 16 34 इज इक्वल, नॉट इक्वल टू 0 लिखा हो गया। अब वही प्रोसेस, अब यानी कि ये मैट्रिक्स है, ए बी को भूल जाइए। अब मैट्रिक्स ये है, इसका क्या निकालना है? इनवर्स। ये इनवर्स से इस इनवर्स के इक्वल आएगा, दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट बना, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स से ए इनवर्स के इक्वल आ जाएंगे। ठीक, यानी कि इस एक्सरसाइज में मेरे पास दो टाइप के क्वेश्चन आए हैं। क्या हैं? दो टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता फाइंड द इनवर्स, इनवर्स निकालना गया। दूसरा में कहता है वेरीफाई दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू दैट। सेकंड में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये मेथड नहीं है तो फर्स्ट ही मेथड मान लो। अब एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन जो भी बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, चले हो जाएगा। यानी कि आज हमने ए इनवर्स निकाला, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते कैसे, ये उसका एक प्रोसीजर। ठीक है, होमवर्क में आपके पास है पूरे क्वेश्चन है 6 नहीं 7 8
10 कितने 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क में। कहीं वेरीफाई दे कैसे, पहले सेकंड बता रहा हूं। होमवर्क में आपके एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब एक बात बताइए, है क्या निकालना है सब इनवर्स हर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है एक पहला क्वेश्चन है ए इनवर्स निकाल, सीधा मैं सेकंड में क्या कहा, घुमा फिरा के बात वही कही, कहता 3 5 7 और -11 एक मैट्रिक्स है, ठीक है। कहता वेरीफाई दैट, क्या कहा, वेरीफाई दैट क्या a गुणा में a इनवर्स या a इनवर्स गुणा में a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब क्या, ये तो डेफिनेशन भी होता है, इसका मतलब है पहले क्या निकालना पड़ा, a इनवर्स है, क्या निकालेगा, नहीं सर नहीं बात है, पक्का झूठ मत बोलना, सही है ना, श्योर। पहले क्या निकालूंगा, a इनवर्स से, a इनवर्स निकाल के फिर दोनों की गुणा करके दिखाऊंगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर दिखाऊंगा, वेरीफाई करूंगा। मींस a इनवर्स पे नहीं रुक सकता, उसके बाद क्या करना है, a इनवर्स से आके दोनों की प्रोडक्ट भी करके दिखानी पड़ेगी। नहीं समझ में आई, पक्का श्योर। चलिए थोड़ा सा करूं, हाँ मैंने क्या देख रहा, मैं तो मुझे तो आता है क्या बोलिए। अब देख मैं थोड़ा सा देखा, मैं सबसे पहले 11 दिया 35 33 35 68 देख सिंपल सी डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैं तो सिर्फ हिंट दे रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स निकाला, ए इनवर्स आया 1/68 क्या माइनस में -1/68। जो कोफैक्टर निकालते हैं इनकी पोजीशन और इनके साइन बदलते होते हैं, इनकी पोजीशन और इनके साइन बदलते होते हैं, दो ऑर्डर वाले में, हर किसी में नहीं, दो ऑर्डर वाले में। ये बना 11 और -3, 11 और -3 बना, 11 और -3 नहीं होना चाहिए, एक मिनट, -11 और 3, इन दोनों की पोजीशन बदलती है और इनके साइन, -5 और -7, मैंने ये डायरेक्ट निकालते हैं इनवर्स, तो मैं तो पूरा प्रोसीजर अप्लाई करना है। ए इनवर्स आ गया, यानी इसे लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हो, 1/68 तो बाहर 1/68 -15 डालो, 11 5 7 और -3, ये आ गया इनवर्स भाई, क्या आ गया, ए इनवर्स। अब फाइंड क्या, a मल्टीपल a इनवर्स इज इक्वल 1/68 की तो लड़ाई बाहर है, पड़ी रहने दो, पड़ी रही, अंदर a क्या भाई 3 5 7 -11 इनटू 11 5 7 -3, आखिरी में तो करना हो जाओ शुरू, 1/68 ये ऐसे ही ऐसे, 33 + 35 68 68 0 0 68 से चेक कर लो, नहीं आई पक्का, आगे तो जाने मत देना, आगे तो हाँ जाने मत देना, क्योंकि आई बहुत मुश्किल से, ठीक है। चल चलते हैं, अब क्या खोलें, इनकी प्रोडक्ट या 68 को बाहर निकाल लें, 68 से 68 कैंसल, 68/68 अंदर क्या बचा, 1 0 0 1, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब हैंड से वेरीफाई, हैंड से वेरीफाई, यानी कि पहले a इनवर्स निकाला, फिर a गुणा के a इनवर्स करके दिखाया, वेरीफाई हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करूं तो इनवर्स निकालना डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर लड़ाई है, कहता है वेरीफाई दैट a इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसका मतलब है पहले a इनवर्स निकालो, फिर a स्क्वायर निकालो, फिर देख दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में देख प्यार से कहता है a b इज इक्वल टू b, फाइंड b, देख क्या दिया, a b इज इक्वल टू
इसका मतलब है सुन दे बस क्वेश्चन नंबर 5 एक मिनट अरे काय को टेंशन ले लो एंड कर रहे हैं कितना टाइम हो गया लेक्चर को 45 एंड कर देते यार इतना काय को परेशान हो रहे हो चलिए मेरा चेहरा बोरिंग है लेक्चर ओवर कर लेते हैं टेंशन नहीं लेते देख कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में इफ a is equal to ये 1 minus 1 1 minus 1 1 2 minus 1 0 2 minus 1 0 1 0 0 1 0 0 कहता है if a is equal to that if AB is equal to BA is equal to identity matrix I कहता find B इसका मतलब है नहीं पता हैं एक दूसरे का इनवर्स है ये हाँ इसका मतलब बता दो B इनवर्स निकालना है यानी कि A इनवर्स निकालना है A इनवर्स निकालना क्योंकि तो डेफिनेशन कहता है ये तो दिया है तब कहता B बता कितना होगा as AB is equal to BA is equal to I therefore A inverse is equal to B definition थी इसका मतलब मुझे क्या निकालना है A inverse therefore find A inverse जो A inverse निकाल लोगे वही क्या होगा B होगा वही क्या होगा B होगा नहीं समझ में आई बात मेरी पक्का अब आपको करके आने हैं 10 क्वेश्चन कितने 10 अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन फंस जाए 10 तक तो कल डिस्कस करेंगे नहीं तो आगे डिस्कस करेंगे समझ में आई ठीक है चलिए भाई थैंक यू फिर मिलते हैं